हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का क्लास है सौर मंडल से जुड़े सभी प्रश्न। सौर मंडल का एक क्लास हो चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं आप मेरे चैनल पे जाइए और उस वीडियो को देखिए। आज इसमें हम लोग बात करेंगे कि सौर मंडल से जुड़े जितने भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो सारा प्रश्न में हमने ऐड किया है। ये वीडियो देखने के बाद आपका सौर मंडल से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर किसी एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन बनता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या है, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे। हम क्वेश्चन शॉर्ट में लिखे, इसमें बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरह है, तो आप इसको अच्छे से सुनिएगा। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे। ये जो हमारा सौर प्रणाली है उसका खोजकर्ता कौन थे, कोपरनिकस। कौन थे, कोपरनिकस थे। कौन थे, कोपरनिकस। अब दूसरा में है कि 2 में है, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। ऐसे तो हमारे सौर मंडल में टोटल 9 ग्रह होती थी, मगर 2006 में प्लूटो को अलग कर दिया गया। अब हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह है। कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह है। अब देखिए 3 नंबर में ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे। ये जो ग्रहों के गति के नियम का जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, तो केपलर। कौन है, केपलर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह। टोटल ग्रह 8 है, उसमें सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। कौन सा, बृहस्पति सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। सौर मंडल में जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है। कौन सा, बुध। और बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। कौन सा, बुध। ये जो है सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह क्या है। वही क्वेश्चन आ गया कि सूर्य से सबसे निकट कौन ग्रह है, तो बुध ही है। कौन सा, तो बुध। बुध है। अब नेक्स्ट देखिए, सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह। अगर देखा जाए सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो वरुण है। कौन सा, वरुण। वरुण सूर्य से और पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह है। ग्रह अगर देखा जाए तो ऐसे सूर्य है, इस जगह बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, मंगल, इस तरह करते हुए सारे ग्रह हैं। अब है कि पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले कौन थे। ये जो हमारी पृथ्वी पूरा गोल है, तो उसका जो त्रिज्या मापने वाले कौन थे, इरेटोस्थनीज थे। कौन थे, इरेटोस्थनीज थे। इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या नापी थी। अब है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह। ये जो हमारी पृथ्वी है उसका पड़ोसी ग्रह कौन है, तो इसमें देखिए पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। तो हमारा जो ये पृथ्वी है तो उसके अगल बगल कौन सा है, एक शुक्र है, एक मंगल है। शुक्र और मंगल, पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन सा है, शुक्र और मंगल। ये देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस तरह का क्वेश्चन अगर एक बार आप लोग देख लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन के साथ आंसर याद हो जाएगा, और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब है पृथ्वी का उपग्रह कौन है। ये जो हमारी पृथ्वी है उसका मात्र एक ही उपग्रह है। कौन सा है, तो वो चंद्रमा है। कौन सा, चंद्रमा। और चंद्रमा को क्या कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह।
चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। तो देखिए सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है। इस पे तारा पूछ रहा है कि सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन सेंचुरी? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अब 12 नंबर में देखिए है सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह। सबसे ज्यादा जो गर्म ग्रह और चमकीला ग्रह है वो शुक्र है। कौन सा? शुक्र है। शुक्र सबसे ज्यादा चमकीला और गर्म ग्रह है। कौन सा? तो शुक्र। अब सर्वाधिक ठंडा ग्रह, तो सबसे जो ठंडा ग्रह होगा वो कौन सा होगा? जो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है वो सबसे ठंडा ग्रह होगा। तो कौन सा होगा? वरुण। वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। वरुण। अब नेक्स्ट देखिए सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है। शनि के पास टोटल 82 उपग्रह है। ये जो शनि उपग्रह है उसके पास टोटल 82 उपग्रह है। अब नेक्स्ट देखिए बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बिना उपग्रह, कौन ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र, दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। कौन कौन? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। अब है लाल और हरा ग्रह। लाल ग्रह कौन सा ग्रह को कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। और हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। लाल मंगल को और हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। लाल ग्रह हो गया मंगल और हरा हो गया वरुण। वरुण को कहा जाता है। अब 17 में है कि पीला एवं नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो पीला ग्रह बृहस्पति हुआ और नीला ग्रह हमारी पृथ्वी। हमारी जो पृथ्वी है वो नीला ग्रह कहलाती है। तो पीला ग्रह कौन सा हुआ? तो पहले बृहस्पति और नीला ग्रह पृथ्वी। बृहस्पति और पृथ्वी नीला ग्रह। इधर का भाग को आप अच्छे से देख लीजिए और क्वेश्चन के साथ पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। अब है लेटा हुआ ग्रह। कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह कहलाता है? तो अरुण। अरुण जो ग्रह है वो लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण ग्रह। अब 19 में देखिए सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह। सर्वाधिक जो गैसों से घिरा हुआ ग्रह है वो भी अरुण है। कौन सा? अरुण ही सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है, अरुण। अब क्वेश्चन नंबर 20 में सबसे कम घनत्व का ग्रह। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो वो शनि है। कौन सा? शनि ग्रह सबसे कम घनत्व लेती है। अब 21 नंबर में देखिए पृथ्वी की बहन एवं जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगिनी या फिर जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है। ये जो शुक्र ग्रह है उसको भोर या फिर सांझ का तारा भी कहा जाता है। सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है? गैनीमेड। कौन सा? गैनीमेड। और ये जो गैनीमेड है वह बृहस्पति का उपग्रह है। किसका? बृहस्पति। सबसे बड़ा जो उपग्रह है गैनीमेड, ये बृहस्पति का उपग्रह है।
अब 23 में देखिए फोबोस एवं डीमोस उपग्रह है। ये जो फोबोस एवं डीमोस उपग्रह है वो किस ग्रह का उपग्रह है? ये जो उपग्रह है दोनों, वो किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल का। किसका? मंगल का जो उपग्रह है वो फोबोस और डीमोस है। शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है? शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है? टाइटन। कौन सा है? टाइटन। सब अब 25 अब 25 में देखिए 25 नंबर में सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो बृहस्पति है, क्योंकि हमारा जो 8 ग्रह है उसमें सबसे जो बड़ा और भारी ग्रह है वो बृहस्पति है, जिसकी वजह से वो जल्दी तेज गति से परिभ्रमण करते हैं। तो कौन सा हुआ ग्रह? बृहस्पति। इसमें देखिए पृथ्वी के विपरीत दिशा पूरब से पश्चिम चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के विपरीत दिशा पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र और अरुण। कौन सा है? तो 2 ग्रह है, एक शुक्र है और दूसरा अरुण है। शुक्र और अरुण है। अब क्वेश्चन 27 में देखिए सर्वाधिक चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस। कौन सा है? साइरस। साइरस जो तारा है वो सबसे ज्यादा चमकीला है। क्षुद्र ग्रह स्थित है। ये जो क्षुद्र ग्रह पाया जाता है वो किस किस ग्रह के बीच पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। किसके किसके बीच? मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच। मंगल और बृहस्पति के बीच क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह। सबसे क्वेश्चन 29 देखिए सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस है। कौन? सेरेस। सेरेस है। अब क्वेश्चन 30 देखिए सूर्य के सतह का तापमान कितना है? ये जो हमारा सूर्य है उसका सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस सतह का तापमान है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सूर्य का बाह्यतम परत क्या कहलाता है? ये जो सूर्य है उसका जो बाहर वाला परत होता है वो क्या कहलाता है? किरीट या कोरोना। क्या कहलाता है? किरीट या फिर कोरोना कहलाता है। किरीट या कोरोना कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सूर्य का संघटक, सूर्य का जो संघटक है वो कौन कौन गैस का है? हाइड्रोजन और हीलियम। कौन कौन सा है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये जो सूर्य है उसका ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संयलन। क्या है? नाभिकीय संयलन। नाभिकीय संयलन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। ये जो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक परिक्रमा कितने घंटे कितने दिनों में करता है? कितने दिनों में? 27 दिन 8 घंटा में करता है। ये जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन 8 घंटा लगाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी स्थित है। ये जो सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? तो चंद्रमा पे स्थित है। कहाँ पे? चंद्रमा पे।
ये था सौरमंडल से जुड़े सभी प्रश्न। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर सौरमंडल से प्रश्न आए तो इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसको आप अगर देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और इसको आप लोग अच्छे से देखिए और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।